सन 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया के इतिहास में सौदागिरी का सबसे शानदार नमूना। कंपनी के अपने कानून हैं, कंपनी की अपनी सरकार है और कंपनी की अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में है। 4 साल बाद 31 दिसंबर 1856 कलकत्ता। गवर्नर जनरल के महल में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। मास्टर ने कैप्टन गॉर्डन को नई राइफल दिखाई, जिसका इस्तेमाल कंपनी शुरू करने वाली थी। मूरख मन धीरज धर नहीं पाए कि बिगड़ी बनत बनत बन जा, कि बिगड़ी मिर्जा साहब, सब खैरियत? अबे तेरी तो, अबे लुकिंग लंदन चले दिल्ली महंगे बहुत दिखता नहीं है। सब दिखत है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल हट, तुलिया तो बस जाऊंगा, हट। अरे आप काहे की छुआछूत पांडे जी, कंपनी का राज में सब पूरा बराबर है। संभाल कर बात कर कुत्ते। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे कंपनी के रखवाली खातिर कौन भौंकत है, हम या तुम? अच्छा, धुलाई करनी पड़ेगी। चोरों की गुलामी में तुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चढ़ा कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो और फिर
फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। नहीं है, कोई एक आदमी बोलो। मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं है? आराम से, अब बोलो। सर सुना है नई राइफल आई है, नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। हाँ तो? सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदू के लिए पवित्र है सर, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? हर तरफ ये खबर फैली है सर। बकवास, झूठ बात है, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। फिक्र मत करो और खा जाओ। नहीं, ये फिर राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है। एनफील्ड और तुम्हारी पुरानी ब्राउन बेस मस्किट में ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि यह हल्की है और 1000 गज तक निशाना निकलती है। पुरानी बंदूक से 5 गुना ज्यादा। और यह है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो, फिर बारूद अंदर डालो, फिर यह गोली चूसो और इसके बाद जोर से ठोको और फायर करो। चलो, तुम ट्राई करो, तुम और तुम। Come on, Johnny Johnny! Come on, आगे आओ, ये क्या चेक नहीं? शुभ्रा, यस सर, क्या बात है? कारतूस पे चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर क्या डालोगे? चलो, शुरू करो। क्वार्टर मास्टर ने कहा कि कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी नहीं है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा।
सॉरी भैया। हे मंगलवा, क्यों रे? तूने कारतूस मुंह से काहे लगाया? अरे ये तो धर्म भ्रष्ट कर लिया अपना। छी छी, मैं होता तो हाथ तक नहीं लगाता। अब तुम अंग्रेजी का बोला थोड़ी सीख गए हो, अपने आप का अंग्रेजी समझने लगे हो। अब तुम्हारी मिसाल देकर वो हम सबको मजबूर करेंगे। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ गॉर्डन साहब को जानता हूँ। गॉर्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है तो बस झूठ है। और अगर गॉर्डन साहब झूठ बोल रहे हैं तो? गॉर्डन साहब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जलाकर राख कर दूंगा। ये देखो, टेबल तो देखो इनके। गॉर्डन साहब एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये कंपनी क्या चीज है? क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। कंपनी कंपनी एक अजीब हस्ती होती है मंगा। उसके सिर्फ एक ही मकसद होता है, फायदा। और ये करती क्या है? व्यापार, खरीदना और बेचना, कोई भी चीज। नील, मसाला, अफीम, प्यार, इज्जत, सच्चाई, कोई भी चीज। हाँ, लेकिन कंपनी होती कौन है? तुम्हारे रामायण में एक विलन है, रावण का सिर वाला। बस वैसी ही कंपनी के हजारों सिर होते हैं जो लालच की गोंद से जुड़े होते हैं। कुछ समझ में आए? तुम इंडियन लोग अंग्रेजों को समझ ही नहीं पाओगे। लोल बीवी के कोठे से आ रहे हैं। बड़ी चिंता है भैया, बड़ी चिंता है तुम्हारी लैला को। लोटा पर दूध भेजा है तुम्हारे खातिर, खास हल्दी डाल के। पर हम तो ठहरे अछूत, हमार छुआ तो तुम मुंह का लगाओगे नहीं, इसलिए हम रास्ता में खुद ही पी लिए ताकि तुम्हें कोई परेशानी ही ना हो। मैं मिलना चाहता हूं उससे। अच्छा, तो आग यहाँ भी लगी है। पर कैसे भैया? उस कोठा में तो सिर्फ 3 ही किस्म का लोग जा सकते हैं, गोरा, हिजड़ा या अछूत। मुझे मिलना है उससे। क्या नाम है तेरा? हीरा। कौन जात है? बेकार लोगों की जात नहीं होती। जो पैसा फेंके छू ले। कहाँ की हो? याद नहीं, बचपन में ही बहरूपियों ने चुरा लिया, फिर बेच दिया। बिकते बिकते यहाँ पहुंच गई। भागना चाहती हो? तू भगाएगा मुझे? बहुत चोट आई है तुझे। मैंने जो दूध भेजा पिया? झूठ बोलता है मुझसे। हीरा!
मौलवी साहब। वे सत्यानाश हो तेरा। साले खमीरे रेंसर के बच्चे, तुझे और कोई मिलता नहीं टकराने को। तुमसे अच्छा कौन है पांडे जी? और वैसे भी अब तुम और हम एक ही हो गए नहीं, अछूत। क्या बकता है? और क्या, चर्बी चाट लिए, कारतूस चबाए लिए, अब तो हर पास बचा ही कहाँ है? धर्म तो गया। क्या झूठ बकता है तू? हाँ? क्या बक रहा है तू? तो हार ये झूठ थोक में बन रहा है कलकत्ता की फैक्ट्री में। कहूँ तो दिखाऊं? दिखाऊं? आइए आइए आइए। आओ। बस भाइयों बस, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, भले ही जान चली जाए। कारतूस की बात सच है। ये देखो, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी। विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। क्यों? अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। फैक्ट्री, वो कारतूस, वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी। गुड। अब मैं जात बाहर हूं। जानते इसका मतलब? न मुझे कोई छुएगा, न मुझसे बात करेगा, न मेरे साथ खाएगा, और यहां तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कोई आग तक नहीं देगा। अछूत हूं मैं, अछूत। लेकिन उन्होंने तो कहा आपने छूट कहा मुझसे। मेरी बात सुनो मंगा, मुझे मालूम नहीं। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। अब देखिए साहब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहब, आज से हमारी दोस्ती खत्म। की जी तोड़ कोशिश की। उसने चेतावनी दी कि अगर मंगल पांडे को फांसी हुई तो इतनी जबरदस्त खूनी क्रांति होगी कि कंपनी राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन गॉर्डन की ये आखिरी कोशिश भी नाकाम रही।
शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे खूनी क्रांति। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास में दर्ज है कि कैप्टन विलियम गॉर्डन नाम का एक अंग्रेज अफसर भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ लड़ा। ये क्रांति आखिर 1 साल बाद दबा दी गई, लेकिन इस क्रांति ने कंपनी को तबाह कर दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी। मंगल पांडे आजादी का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आजादी का वो सपना जो मंगल ने देखा था, आखिर 90 साल बाद पूरा हुआ, जब 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ। हेलो, तो आप एक बार जोरदार ताली लगा दें इन कलाकारों के लिए। हमारे देश में आजादी के लिए नारियों का बड़ा सहयोग रहा था। एक कलाकार जो आपके सामने एक कला दिखाया है, इस पर खुश होकर के छोहरवा मोहल्ले के मटू